छोटे से फूल में कीड़ा बन करके वह आया। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने दो निवेदन करे कि पूज्यवर, एक बार मैं आपके श्री चरणों को प्रणाम करना चाहता हूँ और एक बार भागवत पुराण संहिता का पूजन करना चाहता हूँ। प्रणाम किया। सुखदेव जी ने पुनः पुनरावृत्ति करी श्रीमद् भागवत कथा की, शुरू से आखिरी तक पुनः कथा सुनाई। राजा परीक्षित को डांडस बांधी, हिम्मत बंधाई कि राजन, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमने मोक्ष प्रदायिनी भगवान की कथा सुनी है। यदि सर्प आकर के तुम्हें डसता भी है तो तुम्हारी शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा तुम्हारी सदगति को पा जाएगी। इसी बीच एक फूल में छोटा सा कीड़ा बन के बैठा और पुराण संहिता का पूजन करने के लिए जैसे ही परीक्षित जी ने पुष्प उठाया, वह नीचे गिरा और देखते देखते विशाल का शरीर धारण किया, राजा के शरीर में लपटाया और दाहिने कान में इसे ने दंश किया। पुष्पों की वर्षा हुई, जय जयकार हुई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा महारानी की, हनुमान जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, माता पिता सद्गुरुदेव की, नर्मदा माई की जय जय श्री राम। सुखदेव जी महाराज की ये मोक्ष वाणी के बाद परीक्षित जी को सदगति मिली। इनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प सृष्टि यज्ञ किया, ब्राह्मणों ने, संतों ने, गुरुजनों ने इसे समझा दिया। धीरे धीरे कलयुग का आगमन हो गया, जो 4,32,000 वर्ष का युग है। इसी भाव से हमने सबने प्रेम से हृदय राम जी के परिवार के सदस्य के सभी के सहयोग से प्रेम भैया की स्मृति में अपने मोक्ष प्रदायिनी भगवान की कथा सुनी। और सबसे चुनिंदा बात कि हमारे हृदय राम भैया के यहाँ से जो धर्म पत्नी है रेखा भाभी, लोग सोना चांदी के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करे, सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई कि इन्होंने बूंद बूंद धन जमा करके एक एक कौड़ी जोड़ करके 61,000 रुपया इकट्ठे करे और हृदय राम भैया से कही कि तुम भागवत जी करवाओ। बहुत बहुत साधुवाद उनको, धर्म पत्नी का उन्होंने कर्तव्य निभाया। प्रेम भैया की अकाल मृत्यु हो गई थी, सो भगवान की कथा, उनके साथ साथ हमारे सब पितरों को भगवान की कथा से सदगति मिले। सूरदास जी महाराज के द्वारा आप सबसे परिचय हुआ। नौका के सरदर्शी ने अपना काम किया, जो आपको परचरी सुना रहे थे। 5 साल की परचरी का पुण्य इकट्ठा हुआ, जो 6वें साल में श्रीमद् भागवत के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ। सूरदास जी को भी साधुवाद, इन्होंने अपना अमूल्य समय देकर के भगवान की कथा सुनी। आपके नगर के ग्राम पटेल, राठौर साहब और सभी ग्रामवासी जो आसपास से पधारे, सबको बहुत बहुत साधुवाद। व्यासपीठ से, मां नर्मदा से, कृष्ण कन्हैया से, सबके लिए यही शुभकामना कि भगवान आप सबको भजन भक्ति करने की अंत समय तक बराबर ताकत और शक्ति देता रहे। खूब भजन करो, भगवान का नाम जपाता रहे। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान भी अनंत है, उसकी कथा भी अनंत है, जिसका कोई पार नहीं है। प्रेम से ही हम उसको पार पा सकते हैं। प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण पूंजी है। इसलिए देखो साहब, भगवान की कथा बड़ी अनंत है। उसको कब तक सुनाओ, जितना सुनो उतनी अच्छी लगती है।
ऐसी सदैव सदैव भगवान की कथा आप सबको अच्छी लगे। हृदय राम भैया के हृदय में राम विराजमान रहे, भाभी जी ऐसे ही सहयोग दिया करें और हम सबको ऐसी कथा सुनने को मिलती रहे। समस्त ग्रामवासियों ने जिससे जो बना उनने सहयोग दिया, चाहे हाथ लगाओ चाहे टिक्की लगाने का भी यहाँ पुण्य मिलता है। इसलिए ऐसा मत सोचो, यदि आपने एक कंकर भी उठा के कहीं फेंका है, ग्राउंड को साफ किया है, तो हमारा सबका इसमें पुण्य अर्जित है, पूरे परिवार का अर्जित है। सब इसी ढंग से जब भी कभी गांव में कोई आयोजन हो, प्रेम से जुड़ो। और सही सही बात कह दें, आज विदाई भी है, आप सब अपने भी हो, 7 दिन में सबसे परिचय हो गया। पहले तो हमारा मन था ही नहीं कि कथा वांचने जाएं, जान पहचान थी नहीं, परिचय था नहीं। आपको हमारी कथा वाणी अच्छी लगे नहीं लगे, समझ आए नहीं आए, मामला जमे नहीं जमे, पर कन्हैया ने बहुत अच्छी लाज रखी, बहुत अच्छा जमाया। इसलिए आवाहित देवताओं को भी सबको विश्राम में प्रणाम करें। यज्ञ नारायण भगवान को, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, खेड़ापति माँ, हनुमान जी महाराज, अदृश्य जगत की गुप्त प्रकट सिद्ध शक्तियाँ, 9,84,000 सिद्ध महात्माओं ने सबने उपस्थित होकर के शारदा मैया ने कंठ में विराज करके आपको कथा सुनाई। उनके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम। भगवान सबका आशीर्वाद हम सब पे सदैव बना रहे। पितृ देवताओं को सद्गति मिले हमारी भागवत की कथा से, और फिर कभी भगवान अवसर दे सत्संग के माध्यम से भेंट हो। ऐसा और विचार है कि सूरदास जी महाराज भी भागवत सुनाएं आपको, तो अच्छा है, भगवान ऐसी प्रेरणा दे, भगवान की कथा होती रहे। रोज रोज दिनचर्या के कारण सबसे भेंट कर पाना कठिन विषय है। इसलिए ऐसा मत सोचना कि हम अभिमानवश किसी से नहीं मिलते। दिनचर्या के कारण सबसे मिल पाना कठिन है, और फिर सबसे कथा में मिले ही लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप सब हमारे हृदय में विराजमान हो, साधुवाद है आप सबको। एक श्लोक है भागवत जी का जो हम सब अंत में बोले, नहीं सुन पाए, कम सुन पाए, बीच में कोई अंतर रह गया, तो भी हमें इस श्लोक को बोलने से पूरी भागवत का लाभ मिलता है। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनर्थ, प्रणामो दुख समनर्थ, नमामि हरिं परा, 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 नमामि हरिं परा। ओम हरये नमः, 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 ओम हरये नमः। इसी भाव से आज की 7वें दिवस की श्रीमद् भागवत कथा का मंगलमय विश्राम होने जा रहा है। भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे सब, भगवान का प्रसाद लेकर के पुनः भगवान से निवेदन करें कि प्रभु बार बार हमें तुम्हारी कथा सुनने को मिलती रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे राम हरे कृष्णा, 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 हरे राम हरे कृष्णा,
वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। शारदा माई की जय। संत सिंगा जी महाराज की जय। गणपति गजानन भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। राधिका रमण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे। राधिका रमण भगवान की जय। नमः पार्वते पते हर हर महादेव। नर्मदे हर। श्री राधे।